हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी, ये आज ही का दिन है और अभी जाते जाते तो शायद थर्सडे ही हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अपना जो मॉर्निंग टू नाइट तक का रूटीन है वो आज शेयर करने लगी हूँ। तो बस कुछ नहीं है ख़ास, एक्चुअली मैंने कपड़े धोने थे बट 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा शेड्यूल ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने सोचा चलो काम करके आज दोपहर में एक अच्छी सी नींद ली जाए और फिर शाम को मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने थे। तो सुबह एज़ सच जो मेरा रूटीन में ही काम होता है, बेड को रीसेट करना और बाद में सारा जो भी सोफ़ा बैग्स है उनको अच्छी तरह झाड़ कर अपने जगह पे बिछाना। बस यही जो रूटीन में मेरा नॉर्मल सा काम रहता है वो ही मैंने किया। और यहाँ पर बेड वगैरह मैंने अच्छी तरह से उसकी जो बेडशीट है निकाल कर मैंने पूरी तरह तो नहीं झाड़ी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और मुझसे बार बार इसको टक इन नहीं किया जाता है। तो मैंने एक ही साइड को पुल अप करके उसको अच्छी तरह मैंने झाड़ दिया था। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से उसको साइड साइड से अंदर कर दिया ताकि बाहर की तरफ कुछ अजीबो-गरीब सी ना लगे साइड से, क्योंकि बहुत अजीब सी लगती है अगर कुछ भी बाहर से निकला हो तो ऐसे लगता है बेडशीट जस्ट झाड़ी नहीं है, वैसे ही ठीक करके रखी हुई है। तो यहाँ पर पिलोज़ वगैरह जो मैं रखती हूँ अपने रूटीन में, वही मैंने अच्छे से सारा कुछ सेट कर दिया था। और जो वंशिका का बेड है, एक्चुअली वो सुबह स्कूल चले जाती है तो तब इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना बेड आप खुद ब खुद समेट के जाए। तो कभी कभी समेट देती है जिस दिन छुट्टी होती है, लेकिन ऐसा जब स्कूल जाना होता है तो ये काम मेरा ही होता है। और जितनी भी शीट्स होती है, मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि मैंने ये लॉन्ड्री बैग सा रखा हुआ है, इसमें मैं सारी शीट्स अपनी रख देती हूँ ताकि रात को फिर एक्सेसिवली जो भी यूज़ होता हो वो यहाँ से ईज़ी एक्सेस के लिए यूज़ हो सके, ताकि बार बार मुझे अलमीरा वगैरह ना खोलनी पड़े। और वैसे भी ये एक साइड पे पड़ा रहता है तो किसी का इतना ध्यान भी नहीं जाता है। और जितने गुच्ची के टॉयज़ वगैरह थे वो सारे मैंने एक बास्केट पे रख दिए। एक्चुअली उसका बास्केट नहीं, मैंने एक ऑर्गेनाइज़र सा लेना है छोटा सा, जिसमें मैं सारे टॉयज़ वगैरह रख दिया करूँ, क्योंकि उसको आदत है सारे टॉयज़ अपने सारी जगह फेंक कर भाग भाग कर उसको उठा उठा के रखने की। और यहाँ पर मैं आ चुकी थी अपने लिविंग रूम में, और लिविंग रूम में ये सोफ़े पे बैठे हुए थे महाराज। और रूम मेरा डन हो चुका था। फिर मैंने फटाफट से अपना सोफ़ाज़ का जो काम था वो शुरू कर दिया। और पहले मैंने गुच्ची को नीचे उतारा, क्योंकि वो जाने के लिए तैयार नहीं था, एक्चुअली वो सो रहा था इसके ऊपर। तो मैंने अच्छी तरह झाड़ दिया। अभी ये छोटू मोटू सा बना हुआ है और मुझे इसके एक्चुअली हेयर ही अच्छे लगते थे। अभी तो मुझे पूरा ही अजीबोगरीब सा डॉग लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएंगे जल्दी। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह सारे झाड़ दिए, पिलोज़ वगैरह रख दिए। और मैंने ना एक्चुअली सेवलॉन का स्प्रे भी मार दिया था, क्योंकि कितने दिनों से फिर मुझे लगा कि शायद मेरे पेट्स वगैरह भी बैठता है यही गुच्ची, तो फिर मुझे होता है कोई आए तो किसी को ऐसे एज सच ना लगे कि उसमें से कुछ स्मेल वगैरह आ रही है। अव्वल तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेवलॉन एक हाइजीन वे में मार देती हूँ, वो भी कभी कभी। और यहाँ पर मैंने फिर दूसरा सोफ़ा भी सेट कर दिया था। और आज मौसम पहले तो सुबह ठीक था, यानी कि क्लाउडी था, बट इन बिटवीन कभी बादल आ रहे थे कभी जा रहे थे, बस यही चलता रहा। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और जब एकदम से धूप आती थी तो बड़ा ही अजीब सा मौसम लग रहा था। और ये कुशन्स वगैरह के एक्चुअली मैंने इस बार कवर्स नहीं बदले हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि रेड कलर एक्चुअली इतना लग नहीं रहा था ख़राब। बाकी का मैंने चेंज कर दिया था जो सोफ़ा बैग्स थे। और यहाँ पर गुच्ची बार बार मेरे पाँव में आता था और मुझे डर लगता है कि मेरे पाँव के नीचे ना आ जाए। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से अपने सोफ़ा बैग्स को झाड़ कर बिछाती हुई, और हो जाता है ठीक है। सोफ़ा बैग्स मैं इसलिए रखती हूँ ताकि एक्चुअली सोफ़ाज़ ज़्यादा गंदे ना हो तो जाते हैं बट इतने नहीं होते हैं। सोफ़ा बैग से कवरिंग्स ही रहती है सोफ़ाज़ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सोफ़ा बैग्स रखने चाहिए, ताकि अपने जो सोफ़ाज़ हैं वो अच्छी तरह मेंटेन रहें। और कुशन्स कईयों को पसंद है कईयों को नहीं है, इट्स योर चॉइस। और मुझे हमेशा कुशन्स अच्छे लगते हैं, चाहे वो बेड हो चाहे सोफ़ाज़ हो।
और इनको मेंटेन रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब इन पे कवर चढ़ाने होते हैं तो पूरा दिन लग जाता है मुझे ये काम करते हैं। और यहाँ पर मैं वंशिका के रूम में आई तो इसके बेड तो सेट ही था, कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं था क्योस। बस इसका जो सुबह का अपना इसने तैयारी वक्त सामान वगैरह निकाला हुआ था वो सारा मैंने इसकी अलमीरा में रख दिया। अलमीरा इसकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुई है, तो देखती हूँ जब टाइम लगेगा तो फिर वो भी किसी दिन बैठ के इसको अच्छी तरह कर दूँगी। वो करती है लेकिन जो मैंने करना है वो चीज़ नहीं कर पाती है। और ये इसका टैप था, मैंने अच्छी तरह उसको एक वाइप के मार दिया, ताकि जितनी भी पता नहीं क्या है, मुझे ऐसे लगता है वो क्लीन करती ही नहीं है। तो मैंने अच्छी तरह फिर क्लीन वगैरह करके एक साइड पे रख दिया टैप उसका। और वो आके उसकी आदत है, वो चार्ज वगैरह करके गई थी अपना, और मैंने बस एक साइड पे उसको अच्छी तरह टेबल सारा उसका साफ़ करके मैंने उसी वाइप से एक साइड पे रख दिया। फिर मैंने उसी वाइप से इसकी अलमीरा वगैरह भी साफ़ की थी, वो क्लिपिंग पता नहीं कहाँ चली गई। अब यहाँ पर जी आज मैंने एक्चुअली एक रात पहले ही मैंने ना आइस कंपार्टमेंट बहुत भर चुका था आइस से, और मैं बहुत दुखी थी आइस वगैरह को देख के। ओ गॉड, मैंने जब खोला उसको मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं, सारी वो तो शिमला बना हुआ था। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, उसको मैंने डिफ्रॉस्टिंग के लिए छोड़ दिया सारी रात, और पानी पानी हुआ पड़ा था। सुबह जब उठी हूँ मैंने तो सबसे पहले काम मैंने इनको भेजकर जो भी खाना पीना बनाना था, फिर मैंने सबसे पहले यही काम अपना सारा समेट कर यही किया कि आज मैं फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ। डीपली ही कर दी मैंने, पहले सोचा था कपड़ा ही मार दूँगी लेकिन नहीं, मैंने साबुन वगैरह मार कर अच्छी तरह साफ़ कर दिया। और इस पे विम लगाया हुआ था और मुझसे ये भी टूट गया। और कोई नहीं, संडे इनसे जुड़वा लूँगी, ये पता नहीं कौन सी ग्लू होती है उससे जोड़ देते हैं। और फ्रिज लाने वाली है मेरी एज़ सच, नए घर में मैंने फ्रिज नहीं ली है अभी तक, तो इन फ्यूचर प्लान बनेगा तो ले लेंगे। फ़िलहाल तो ये चल रही है। और यहाँ पर क्योंकि इतने हम ज़्यादा 3 जन तो हैं, तो मुझे नहीं लगता है, जब तक चीज़ चल रही है तो यूज़ करो, और जब डिस्कार्ड करने का टाइम आ जाएगा तो देखेंगे। वैसे भी इसको 17 साल हो चुके हैं इस फ्रिज को, और अभी तक टच वुड चल ही रही है। तो इन फ्यूचर देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे और फिर हम न्यू ले आएंगे। और यहाँ पर जितना उसके ऊपर वाला सामान था, एक्चुअली मैंने कल ही साफ़ किया था सारी डीपली, बट मैंने फिर उसको भी अच्छी तरह एक वाइप मार दिया ताकि ऊपर जो धूल वगैरह है वो सारी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। फिर मैंने बाहर की तरफ से भी कपड़ा लगा दिया था, मार दिया था अच्छी तरह। और इसका जो 3-4 चीज़ें मैंने निकाल के धोनी थी, तो उसको भी धोना था मैंने अच्छी तरह। फ्रिज क्लीनिंग मैं ज़्यादा तो नहीं, महीने में एक बार करती हूँ डीपली। अगर नहीं भी पॉसिबल हो तो कपड़ा तो मेरा मैं मारती ही रहती हूँ। जब भी मैंने वेजिटेबल बॉक्स धोना आता है ये वाला, तो फिर कपड़ा मैं मार ही देती हूँ। और इसमें टमाटर वगैरह पड़े थे, तो 2-3 दिन से निगलेक्ट हो रहा था सब कुछ, तो मैंने अच्छी तरह जो जो मुझे लगा मिर्ची वगैरह छाँट कर मैंने एक साइड पे की, जो ख़राब हो चुकी थी वो मैंने डिस्कार्ड कर दी। और यहाँ पर इसको अच्छी तरह एक वाइप मार के अच्छी तरह सर्फ़ वगैरह का, तो फिर मैंने उसको धो के एक साइड पे रख दी गई। और इसका भी ऊपर का ग्लास था वो भी टूट चुका है, तो उसको मैंने पहले संभाल कर रखा, वो प्लास्टिक का ही था शायद, ग्लास तो था नहीं। तो अब पता नहीं, अभी मैंने फेंक दिया शायद, उसके बाद मैंने कभी ना देखा है। ऐसे ही पड़ी रहती वेजिटेबल्स, कोई एज़ सच इतनी स्मेल वगैरह मैं आने नहीं देती हूँ, क्योंकि जो जो मुझे लगता है मैं साथ ही साथ में उसको फ्रिज में से हटा देती हूँ। और ये था इसका जो, जहाँ पर हम सारा अपना वो रखते हैं, जैसे कि कॉर्न्स का पैकेट, कोई भी चिप्स वगैरह का पैकेट आ जाए जो फ्राई करके खाना हो, तो वो सब कुछ इसी ट्रे में रखती हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई थी, मैंने अब देखा। तो बस इसको भी मैंने आराम से अपनी अपनी जगह पे जो जो चीज़ें थी उनको दोबारा रीसेट कर दिया। और चलो आगे से तो बेहतर ही हो गई थी। अब सब कुछ किचन में साफ़ हो चुका है, बस ये जो रैक आपको साइड पे दिख रहा है जिसमें मैं दाल वगैरह का बॉक्स रखती हूँ, बस इसकी बारी है। अब वो देखती हूँ आज कल में कर दूँगी या सैटरडे वीकली क्लीनिंग में करूँगी, देखती हूँ। बस यही रह गया है किचन का। मेन तो सारा इधर उधर सब आस पड़ोस सब हो चुका है किचन साफ़। बस आज फ्रिज का था वो भी हो गया। और ये वाला रैक मुझे थोड़ा सा अब क्या कहते हैं उसको, खटक रहा है तो बस इसको अभी साफ़ करूँगी।
और जी जो सामान था वो मैंने रख दिया, और ये गुच्चा और सिम्बा का दही होता है, तो मैं एक्चुअली पैकेट में ही रहने देती हूँ और इसमें ही पानी डालकर उसको अच्छी तरह लस्सी टाइप बनाती रहती हूँ। और 2 दिन ही चलता है, तो फिर मुझे क्या उसको निकालूँगी, क्या किसी चीज़ में डालूँगी। तो जी मैं फिर उसके बाद खाना पीना खाकर हम लोग सो गए थे, और ये शाम का टाइम है जब बच्चे पढ़कर जा चुके थे, और इनकी ये बेटा अभी रुक गया था क्योंकि इनकी मम्मा गए हुए थे मार्केट वगैरह। तो फिर ये इसको मैंने रीडिंग के लिए दे दिया था। इतनी देर में मैंने झाड़ू मार कर तो फिर मैंने अपनी कुकिंग का भी देखना था। तो मेरी आदत है, मैंने आपको बोला हुआ है, मैं शाम को चाहे हल्का सा झाड़ू लगाऊँ, मैं लगाती ज़रूर हूँ, क्योंकि जो पेंसिल शेविंग्स होती हैं, इरेज़र्स की वो जो होती हैं डस्ट, वो सारा कुछ होता है। फिर गुच्ची वही चीज़ें मुँह में डालता रहता है, और गुच्ची से पहले भी मैं ऐसी ही मेरी रूटीन है। सब लोग कहते हैं शाम के टाइम झाड़ू मत मारा कर, बट सॉरी, मुझे मारना ही पड़ता है, एक आदत बन चुकी है मेरी। और ये यहाँ पर रीडिंग कर रहा था, उसको वर्ड नहीं आ रहा था, तो मैं समझा रही थी। और बस यहाँ पर फिर ये काम भी निपट चुका था मेरा। और अवंशिका इस टाइम पे आई थिंक सो अपना काम कर रही थी स्कूल का। और ये देखिए आप, मैंने झाड़ू लगाया, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, बट फिर भी देखिए डस्ट कितनी है। तो बस इसको निकाल के मैंने अच्छी तरह झाड़ा। ये जो फुट मैट है, एक्चुअली जो रेड कलर का था वो सिम्बा खा चुका, क्योंकि एक दिन मेरे जो फैमिली मेम्बर्स मेरे मायके वाले आए हुए थे, मेरे भाई के बेटे, तो गलती से उनसे बाहर वो गिर गया और उसने रातों रात उसका काम तमाम कर दिया था। तो मुझे नया बाय करके रखना पड़ा, और अभी इसको मैं इतना संभाल के देखती हूँ कि कहीं ये भी ना खा जाए। बहुत तंग करता है, और सच में बीगल्स कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय करने के टाइम सोचते नहीं हैं, बट क्या कर सकते हैं, पेट्स हैं हमारे। और यहाँ पर शाम को फिर मैंने जो काम कर दिया था, बेटा जा चुका था, इसलिए एक्चुअली दादी आ गई थी उनको लेने, और यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में। शाम के डिनर की तैयारी थी, और डिनर में बनना था सिंपल पनीर की रेसिपी, जो सिंपल होती है, रस्सेदार सब्ज़ी पनीर की, बस वही बनानी थी मैंने, क्योंकि आज लॉन्ड्री भी थी, तो मैं ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहती थी। मैंने दाल पूछी थी वंशिका से, वो दाल की इतनी शौकीन नहीं है। मैं और मनीष तो खा लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाती है। और यहाँ पर मैंने गैस वगैरह सुबह तो किया था अच्छे से डीपली, बट शाम के टाइम मेरी आदत है, काम कोई भी हो शुरू करने से पहले मैं अच्छी तरह स्लैब और गैस पे कपड़ा मार कर 2 बार धोकर फिर उसको अच्छी तरह कर देती हूँ। और यहाँ पर जितने भी प्याज वगैरह थे, 3 टमाटर लिए थे और 2-3 हरी मिर्च थी, उसको लेकर मैंने ग्राइंड कर दिया। जैसे मैं मसाला एक साथ ही कर देती हूँ, उसको जो क्या कहते हैं ग्राइंड करके, फिर ग्रेवी टाइप ही बनानी थी, तो बस फिर मैंने फुलके उतारे थे आज उसके साथ। चावल दोपहर में बनाए थे तो थोड़े से पड़े भी थे, क्योंकि चावल मैं सिम्बा एक्चुअली चावल खाता है, फुलके बहुत कम खाता है, और अगर गुच्ची की बात की जाए उसको भी चावल ही पसंद है। तो यहाँ पर एक टमाटर मैंने काटा, और आधा टमाटर वो ख़राब था, तो फिर मैंने पूरा तो नहीं फेंका, जो ख़राब हिस्सा था वो मैंने काट कर एक्सेसिव उसको फेंक दिया, और जो साफ़ हिस्सा था उसको दोबारा धोकर मैंने अच्छी तरह बीज वगैरह निकाल कर ऐसे ही डाल दिए थे। और 3 मैंने टमाटर ले लिए थे, 2 मैंने प्याज लिए थे, और अच्छी सी एक पेस्ट बन गई थी। ग्रेवी बहुत अच्छी बनी थी, और पनीर मुझे थोड़ा सा खट्टा लगा। ये शॉप नियर बाय शॉप है यहाँ पर, वहीं से लेके आए थे, बट आज पनीर मुझे थोड़ा सा खट्टा लगा। और यहाँ पर मसाला मैं पीस रही थी, साथ साथ में मेरी मशीन भी चल रही थी। कपड़े मैंने सेग्रीगेट करके लगा दिए थे, और कपड़े ज़्यादा तो नहीं कह सकती, संडे मंडे और ट्यूसडे के थे। और वंशिका की आज वाइट यूनिफॉर्म भी थी, वो भी उतरी थी, वो भी धोनी थी। तो मुझे ये कि अगर बाई चांस मैं फ्राइडे को नहीं लगाती हूँ मशीन, तो सैटरडे शाम तक मेरे कपड़े स्कूल के भी, जो एक्चुअली इसकी सैटरडे वाइट यूनिफॉर्म ही होती है, तो तब तक टाइम निकल जाएगा। और मेरा मसाला यहाँ पर ग्राइंड हो चुका था, मैंने फटाफट से मशीन उसकी निकाली, और एक्चुअली आज बिना साफ़ किए ही रख दी, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सॉरी, आपको पीछे डिस्टर्बेंस लग रही होगी, एक्चुअली चौकीदार जा रहा है। आई डोंट नो कितना टाइम हो गया है, मैं 11:40, तो इसलिए मुझे पता नहीं लगा कि इतना टाइम हो गया। मैं तो सोच रही थी अभी सिर्फ 10:30 पौने 11 का टाइम है।
तो बस अभी फटाफट से इसको एडिट करके डालूँगी और ये सुबह तक आपके पास पहुंच जाएगा। मैंने पहले भी अभी भी जस्ट 10-15 मिनट पहले दूसरी वीडियो अपलोड की है, वो मेरी एक्चुअली ट्यूसडे की थी और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था। मेरी अपर पोर्शन जो ऊपर के 2 फ्लोर्स है उसकी सफाई दिखाई थी। और आज तो मैंने अपनी रूटीन जो मेरी ज़्यादातर फॉलो करती हूँ मैं हमेशा अपनी मॉर्निंग टू नाइट तक की, वो शेयर की है। बस थोड़े से व्लॉग्स मेरे लेट आ रहे हैं, आई एम सॉरी, और शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं डाल रही हूँ। तो अभी थोड़ी सी बस पटरी पे आऊँगी, मैं थोड़ी सी उतर गई थी पटरी से। यहाँ पर मैंने अपना मसाला डाल दिया और मसाला ऐसे ही मैं भूनती हूँ काफ़ी टाइम लगाकर। तो होता तो दिक्कत ही है, क्योंकि अगर कोई चीज़ कच्ची रह जाए मसाले में तो वो स्वाद बिल्कुल नहीं आता है सब्ज़ी में। बट मुझे ये लगता है कि अलग अलग भी भूनकर वही टेस्ट आता है, इकट्ठा भूनकर भी वही टेस्ट आता है। तो फिर मुझे इकट्ठा भूनना ही ईज़ी है। और मैं जैसे कि आपको बताती हूँ, मैं कुकिंग की इतनी बड़ी फॉन्ड नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है कुकिंग। जस्ट खाने के लिए ही कुक किया जाता है, वो सिंपल सी मैं ऐसी हूँ। तो बस यहाँ पर मसाले वगैरह डाल दिए जो बेसिक से होते हैं, नमक मिर्च हल्दी वगैरह। और एक्चुअली मेरी किचन किंग और मैगी मसाला सब कुछ ख़त्म हुआ है, मंगाने वाली है। ग्रॉसरी काफ़ी मंगाने वाली है, सब्ज़ी वगैरह भी मंगवाने वाली है। और इस स्टेज पे मैंने सब कुछ डाल दिया था। नमक मैंने शूट नहीं किया था और मैंने अच्छी तरह इसको एक जर्क दे दिया और सौटे करते हुए सारा काम जो पड़ा था वो मैं देख रही थी। अभी बर्तन धोने वाले पड़े थे, मुझे ये था कि अच्छी तरह उसको धो दूँगी। ये देखिए आप, कलर कितना अच्छा आया है ग्रेवी का। और इस स्टेज पे जब वो पक चुका था मसाला सारा, तो मैंने पनीर डाल दिया था और बस मेरी पनीर की सब्ज़ी रेडी थी। और यही थी रस्सेदार सब्ज़ी। ज़्यादा पानी तो नहीं डाला क्योंकि फुल्कों के साथ खानी थी। अगर चावल होता तो, बट पानी डालने से वो ना बिल्कुल वो क्या कहते हैं, पतली सी हो जाती है, तो फिर वो अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने पानी हल्का ही रखा था। और मेरा हैंड टॉवल मैं ले गई थी धोने के लिए, तो नया लगाया मैंने। और बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी हो चुकी थी। अब मैं इसको पलट दूँगी छोटे पतीले में, ताकि जो बर्तन है वो साथों साथ मांजा जाए। और सॉरी गाइज़, ये कढ़ाई मैं बहुत मांजती हूँ बट मुझसे ये साफ़ नहीं हो रही है और मैं अच्छी तरह ही मांजती हूँ। वैसे भी मैं थोड़े टाइम तक ये रिप्लेस कर ही दूँगी। वैसे भी कहते हैं एल्युमिनियम की कढ़ाई में नहीं खानी चाहिए चीज़ें, तो आस्ता आस्ता मैं ये बर्तन ही डिस्कार्ड कर दूँगी। तो मैंने एक साइड पे ये रख दिया था। और चावल जो दोपहर के थे वो मैंने एक्चुअली कुकर से निकाले नहीं थे दोपहर में, तो मैंने उसी कुकर समेत ही फ्रिज में रख दिए थे। तो अभी कुकर निकाला है, तो बस इनको स्टीम में ही दोबारा से एकदम से ताज़े हो जाएंगे। कभी भी मुझे ऐसे करना हो तो फिर मैं कुकर में ही रहने देती हूँ। मुझे ये होता है कि वो दूसरे टाइम में उसको अच्छे से स्टीम में पकाकर फिर दोबारा वो गर्म हो जाते हैं और खिले खिले ही लगते हैं खाने में। तो बस यहाँ पर जो जो मुझे एक्सेसिव लग रहा था अपना सारा मैं मांजती गई। और बर्तन मांजने का भी टाइम हो चुका था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, खाना देना था इनको। एक्चुअली गुच्ची सिम्बा तो चावल स्टेज पे यहाँ पर वंशिका आ चुकी थी। मैंने उसको बोला था कि डाल दें उनको खाना। और फिर मैंने ये कढ़ाई मांजने की कोशिश की, बट मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। अभी देखूँगी, टाइम लगेगा तो इसको मांजती हूँ अच्छी तरह। और वंशिका को पहले मैंने बोला अपने हैंड्स वॉश करो। ये लड़की ना निगलेक्ट कर देती है चीज़ों को, बट समझती नहीं है। मैं यहाँ पर कह रही थी कि अच्छी तरह किए भी है कि ऐसे ही बस, तो बच्चे हैं, बच्चे कौन सी बात सुनते हैं। और यहाँ पर इसको मैंने खोल कर भी, वो जो स्टील जूना होता है उसको अच्छी तरह खोल कर भी मांजा, बट वो फिर भी वो कालसपन नहीं निकल रहा है। कोई बात नहीं, उसको किसी दिन लेके बैठूँगी आराम से और मांजूँगी, फिर देखती हूँ कुछ हल निकालती हूँ इसका। और यहाँ पर मेरे सारे बर्तन हो चुके थे, कम्प्लीटली डन, खाना पीना हो चुका था और रोटी का काम मेरा निपट चुका था। वंशिका ने भी खा ली थी, उसके पापा ने भी। मेरी मैंने बना कर रख दी थी और मैं तो रात को नहा कर ही खानी थी। और आज बैक टू बैक व्लॉग्स जाने थे, तो आज काम बहुत ज़्यादा था शाम को। तो यहाँ पर 9:30 का 9:20 का टाइम हो चुका था। यहाँ पर मेरे कपड़े हो चुके थे, मैंने सारे जो सूखने के लिए डालने थे वो डाल दिए। वैसे मैंने सोचा था कि सुबह डालूँगी, बट नहीं, जो काम जिस टाइम हो जाए इट्स बेटर, क्योंकि सुबह वो फिर टल ही जाता है। और जो जहाँ कपड़े मुझे सूझ रहे थे मैंने वहीं डाल दिए। और रात को फ़ैन ऑन रहेंगे और फटाफट से सूख जाएंगे, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं होता है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो बस यहाँ पर हम
मैंने लाइट बंद कर दी, बट उसके बाद रात का टाइम था, वंशिका कहती आइसक्रीम्स मैंने एक्चुअली शाम को ली थी, तो बस हमारी ये एक स्वीट सी ट्रीट थी जो हमने नाइट में ली, और इसके बाद हम सो गए। बाय।